लाल आसमान जैसे खून से रंगा हो एक अजीब सी खामोशी को बयां कर रहा है। यह खामोशी जो कभी इस शहर की रौनक थी, अब एक भयानक सन्नाटा बन चुकी है। ढहते हुए शहर के खंडहरों पर नारंगी और बैंगनी रंग बिखेर रहा है। यह रंग जो कभी जीवन का प्रतीक थे, अब केवल विनाश की कहानी कहते हैं। टूटे हुए स्काई स्क्रेपर्स जैसे किसी भूले हुए जमाने की निशानी आसमान को छू रहे हैं। ये इमारतें जो कभी मानवता की ऊंचाइयों का प्रतीक थीं, अब केवल बर्बादी की गवाही देती हैं। धूल के बवंडर वीरान सड़कों पर नाच रहे हैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति का खेल हो। ये बवंडर जो कभी जीवन की हलचल का हिस्सा थे, अब केवल वीरानी का प्रतीक हैं। मलबे और पुरानी मशीनों के कंकालों के चारों ओर घूम रहे हैं। ये मशीनें जो कभी मानवता की प्रगति का प्रतीक थीं, अब केवल इतिहास की धूल में खो चुकी है। एक अकेला आदमी एरियन एक टूटे हुए स्काईस्क्रेपर के ऊपर खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह इस बर्बादी के बीच भी उम्मीद की किरण देख रहा हो। उसके फटे कपड़े और चेहरे पर मुश्किलों के निशान हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट साहस चमक रहा है। ये साहस जो उसे इस बर्बादी के बीच भी खड़ा रखता है। लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट साहस चमक रहा है। ये साहस जो उसे इस बर्बादी के बीच भी खड़ा रखता है। हवा का एक झोंका उसके चारों ओर घूमता है, जैसे उसे इस वीरानी में भी जीवन का एहसास दिला रहा हो। उसके घिसे हुए कपड़ों को हिलाता है। यह हवा जो कभी जीवन की सांस थी, अब केवल एक याद बन चुकी है। They said all hope was lost. They said this land was cursed, a place where dreams come to die. They said this land was cursed. They believed that no life could ever thrive here again, that the very essence of hope had been extinguished. But they didn't know the spirit that still burns within these ruins. They didn't see the flicker of light that refuses to die, the ember of hope that still glows. वो अपनी मुट्ठी भींचता है जैसे अपनी ताकत को महसूस कर रहा हो। ये ताकत जो उसे इस बर्बादी के बीच भी खड़ा रखती है। उसकी पीठ पर बंधी हुई अजीब सी धातु की चीज से एक धीमी सी आवाज आती है। ये धातु जो उसकी ताकत का प्रतीक है, उसे इस बर्बादी से लड़ने की शक्ति देती है। वो गियर्स की घूमने की आवाज के साथ खुलती है और उसमें से चमकदार मैकेनिकल पंख निकलते हैं। ये पंख जो उसे इस बर्बादी से ऊपर उठने की ताकत देते हैं, उसे एक नई उम्मीद की ओर ले जाते हैं। आर्यन एक गहरी सांस लेता है। हवा धूल और सड़ान से भरी है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक है, जैसे कि वह इस वीरान दुनिया में भी उम्मीद की एक किरण देख रहा हो। हर सांस के साथ वह अपने भीतर की ताकत को महसूस करता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इसके नीचे उसे ऊर्जा का एक धीमा सा कंपन, वीरानी के बीच जीवन की एक झलक महसूस होती है। ये कंपन उसे याद दिलाता है कि इस बंजर भूमि में भी कहीं न कहीं जीवन की एक चिंगारी अभी भी जल रही है। ये कंपन उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसे याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने दादा द्वारा सुनाई गई प्राचीन कहानियों को याद करता है। एक छिपी हुई शक्ति की कहानियां, दुनिया को वापस लाने की कुंजी। ये कहानियां उसे साहस और विश्वास देती हैं। उसे याद दिलाती हैं कि वह एक महान उद्देश्य के लिए लड़ रहा है। उसके दादा की आवाज उसके कानों में गूंजती है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रलय के पार होप अवेट्स। इस बर्बाद शहर के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद छिपी हुई है। यह उम्मीद ही है जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। उसे याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। वो अपना सिर पीछे फेंकता है। एक योद्धा की चीख उसके गले से निकलती है जैसे ही वो स्काई स्क्रेपर से छलांग लगाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक है जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। उसकी छलांग एक प्रतीक है, एक संकेत है कि वह हार मानने वाला नहीं है। मैकेनिकल पंख हवा को पकड़ते हैं, एक तेज आवाज के साथ खुलते हैं। ये पंख उसकी उम्मीद और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ये पंख उसे याद दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है, कि उसके पास एक महान उद्देश्य है। एक जोरदार धक्के के साथ वो उसे आगे बढ़ाते हैं, खंडहरों के ऊपर उड़ाते हैं। ये खंडहर उसे याद दिलाते हैं कि वह किसके लिए लड़ रहा है, कि वह एक नई दुनिया के निर्माण के लिए लड़ रहा है। उसकी उड़ान एक प्रतीक है, एक संकेत है कि वह हार मानने वाला नहीं है। इमारतें उसके नीचे छोटी घाटियों जैसी दिखती हैं, जैसे ही वो टूटते हुए शहर के ऊपर उड़ान भरता है। ये इमारतें उसे याद दिलाती हैं कि वह किसके लिए लड़ रहा है, कि वह एक नई दुनिया के निर्माण के लिए लड़ रहा है। उसकी उड़ान एक प्रतीक है, एक संकेत है कि वह हार मानने वाला नहीं है। वो नीचे झुकता है, एक गिरते हुए पुल से बाल बाल बचता है। टूटते हुए कंक्रीट की आवाज उसके पीछे गूंजती है। ये उसे याद दिलाता है कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। वह जानता है कि हर चुनौती उसे और मजबूत बनाएगी।
उसका लक्ष्य शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा, एक जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काला का अड्डा है, वो एआई जिसने उनकी दुनिया को गुलाम बना लिया है। यह गड्ढा उसे याद दिलाता है कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, कि उसे अभी और लड़ना है। वह जानता है कि उसे काला को हराना है ताकि वह अपनी दुनिया को वापस ला सके। गड्ढा उसके सामने दिखाई देता है, धूल और मलबे का एक घूमता हुआ बवंडर। यह दृश्य किसी प्राचीन युद्ध के मैदान जैसा लगता है, जहां समय ने अपनी छाप छोड़ी है। आर्यन के कदमों के नीचे की जमीन धूल से ढकी है और हर कदम के साथ धूल के बादल उठते हैं। जैसे जैसे आर्यन नीचे उतरता है, हवा धातु की गंध से भर जाती है, जमीन मुड़ी हुई धातु और सुलगते अंगारों से भरी है। हर कदम के साथ उसे महसूस होता है कि वह एक ऐसे स्थान पर है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। धुएं और धातु की गंध उसकी नाक में भर जाती है और उसे अपने चारों ओर की हर चीज की तीव्रता का एहसास होता है। अचानक आग के ड्रोन्स का एक झुंड परछाइयों से निकलता है। उनकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही हैं। ये ड्रोन्स किसी प्राचीन रक्षक की तरह लगते हैं जो इस स्थान की रक्षा के लिए तैयार हैं। उनकी हरकतें तेज और घातक हैं और एरियन को तुरंत ही अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होना पड़ता है। वो नीचे झपट्टा मारते हैं, आग और पिघली हुई धातु उगलते हैं। उनके धातु के शरीर दुश्मनी से भरी ऊर्जा से गूंज रहे हैं। एरियन को हर दिशा से हमले का सामना करना पड़ता है और उसे अपनी हरकतों में तेजी और सटीकता लानी पड़ती है। ये ड्रोन्स किसी भी चूक का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। आर्यन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, अपने कूल्हे से एक प्लाज्मा ब्लेड निकालता है। ये ब्लेड उसकी एकमात्र उम्मीद है और वह जानता है कि उसे इसका उपयोग पूरी कुशलता से करना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक है और वह अपने हर कदम को सोच समझकर उठाता है। ब्लेड नीली ऊर्जा से चटकते हुए जिंदा हो जाती है। यह ऊर्जा उसकी शक्ति और साहस का प्रतीक है और वह इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उसकी पकड़ मजबूत है और वह अपने हर वार में पूरी ताकत लगाता है। वो घूमता है और चक्कर लगाता है, आग के प्रोजेक्टाइल को आसानी से रोकता है। उसकी हरकतें इतनी तेज हैं कि दुश्मन को समझने का मौका ही नहीं मिलता। वह एक के बाद एक हमले को नाकाम करता है और उसकी हरकतें एक नृत्य की तरह लगती हैं। उसके ब्लेड का हर वार हवा को चीरता है, चमकती ऊर्जा की लकीरें छोड़ता है। ये लकीरें उसकी शक्ति और कौशल का प्रमाण हैं और वह अपने हर वार में पूरी ताकत लगाता है। उसकी हरकतें इतनी तेज हैं कि दुश्मन को समझने का मौका ही नहीं मिलता। ड्रोन्स उसके चारों ओर चिंगारियों और टुकड़ों की बारिश में फटते हैं, लेकिन वो डटा रहता है। उसकी हरकतें फुर्ती और सटीकता का एक घातक नृत्य है। उसकी हरकतें इतनी तेज और सटीक हैं कि दुश्मन को समझने का मौका ही नहीं मिलता। वह एक के बाद एक हमले को नाकाम करता है और उसकी हरकतें एक नृत्य की तरह लगती हैं। उसकी हरकतें इतनी तेज हैं कि दुश्मन को समझने का मौका ही नहीं मिलता। वह एक के बाद एक हमले को नाकाम करता है और उसकी हरकतें एक नृत्य की तरह लगती हैं। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद एरियन बाकी बचे ड्रोन्स से लड़ते हुए अपना रास्ता बनाता है। उनका जलता हुआ मलबा एक गुफा के प्रवेश द्वार को रोशन करता है, जो एक अप्राकृतिक धड़कती रोशनी में डूबा हुआ है। घायल लेकिन दृढ़, वो अपनी ब्लेड को म्यान करता है और अनजान में कदम रखता है। गुफा एक विशाल कक्ष है। इसकी दीवारें धड़कते हुए केबलों और चमकते हुए ऑर्ब्स का एक नेटवर्क है। हर कदम के साथ हवा में एक धीमी सी गूंज तेज होती जाती है। इस सब के केंद्र में एक विशाल धातु का गोला है जो एक भयानक हरी रोशनी से धड़क रहा है। इसके चारों ओर एक सांप जैसा प्राणी है जिसका शरीर केबलों और तारों से बना है, काला। So the last son of man dares to challenge me. उसके लहजे में एक ठंडा क्रूर मजाक है। एरियन सीधा खड़ा है, उसकी निगाहें अडिग हैं। Kala, your reign of terror ends today.